हेलो एवरीवन। आज हम जगदीश चंद्र बसु की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। विद्वानों का जीवन अनुकरणीय एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। जीवनी हमें महान व सुप्रसिद्ध लोगों के जीवन से परिचित कराने की एक सशक्त विधा है। तो चलिए आज हम जगदीश चंद्र बसु की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारा हाथ अनजाने में ही आग से छू जाए तो फौरन हटा लेते हो। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हें ठिठुरन महसूस होती है। पौधे भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द का अनुभव करते हैं। इस बात को सबसे पहले किसने समझा? भारतीय विज्ञानी आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने। अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पौधों में भी जीवन होता है। वे संवेदनशील होते हैं। बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी वे व्यक्त करते हैं। तुमने छुई मुई यानी मिमोसा देखी होगी। पत्तियां छूते ही मुड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद खुल जाती हैं, लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया अन्य पौधों में दृष्टिगोचर नहीं होती। अन्य पौधे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन उसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। प्राध्यापक बसु ने पौधों की सजीवता देखने मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील यंत्र बनाया था, जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। इसकी मदद से यह सब जाना जा सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है। उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पौधे के हर हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है। बसु जी की इन खोजों के प्रकाश में आते ही दुनिया आश्चर्य से चौंक उठी। पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कई बार यूरोप की यात्रा की। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। महाविज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं, उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। बसु जी की पेड़ पौधों के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बसु का प्रवेश किसी अंग्रेजी स्कूल में न कराकर गांव के ही स्कूल में कराया। बचपन में बालक जगदीश साहसी था। 5 वर्ष की आयु में वह घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाता था। एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी कि उन्हें भी भाग लेने का सुझाव दिया गया। इनके घोड़े के मुंह में न तो लगाम थी और न ही रकाब थी, लेकिन तब भी वे घोड़े पर जम गए और एड़ लगा दी। हालांकि उनका पैर छिल गया, लेकिन उन्होंने घोड़े को दौड़ाकर पूरा चक्कर लगा दिया और इसी नाते उनकी प्रशंसा भी हुई। उनके प्रारंभिक जीवन में एक और दिलचस्प व्यक्ति का हाथ था। वह था उनका नौकर। पहले वह डाकू था। उनके पिता ने जब वे न्यायाधीश थे उसे जेल भेजा था और जेल से वापस आने पर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। बाद में उसका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र को स्कूल ले जाता। वह अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियाँ सुनाया करता। इससे बसु साहसी बने। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए। यहाँ उनके दोस्त तो थे नहीं, अतः वह मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषहीन सांपों से मन बहलाते। पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ें देखते, तमाम फूल फल उगाते। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डॉक्टर बनने का विचार छोड़कर इन्होंने सन 1884 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी किया। सन 1885 ईस्वी में वे स्वदेश लौट आए और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। पहले उन्होंने बेतार के तार पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयोगों की सारी दुनिया में चर्चा हुई। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस
आदि देशों की यात्राएं की और अपने प्रयोग का सफल प्रदर्शन भी किया। बाद में उनकी दिलचस्पी पेड़ पौधों में हो गई। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने बेतार पर अनुसंधान करके नाम कमाया। प्राध्यापक बसु तो पौधों की सजीव दुनिया में ही खोए रहने लगे और विज्ञान जगत के समक्ष वनस्पतियों का सजीव संसार ला उपस्थित कर दिया। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी विद्वत परंपरा में अब भी श्रीवृद्धि कर रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था, यह एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि मंदिर है और वास्तव में अपने मंदिर में पुजारी की भांति जीवन के अंतिम दिनों तक वे पूजा ही करते रहे। आचार्य बसु की विज्ञान के प्रति समर्पण भावना कितनी ऊंची थी। शिक्षा, हमें पेड़ पौधों के सुख दुख का अनुभव करना चाहिए। थैंक यू।